दशरथ हैं अयोध्या के राजा और महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। सबसे बड़ी महारानी है महारानी कौशल्या जी, मझली रानी है महारानी सुमित्रा जी, और सबसे छोटी कश्मीर जिनका मायका है, परम सुंदरी है, महाराज को अत्यधिक प्रिय है, वे महारानी हैं कैकेयी। कौशल्या जी साक्षात ज्ञान है, सुमित्रा जी साक्षात भक्ति है, और महारानी कैकेयी साक्षात कर्म है। महारानी कौशल्या जी ज्ञान है, सुमित्रा जी भक्ति है, और महारानी कैकेयी कर्म है। ये जीवन में तीनों का संतुलन बराबर चाहिए। इसलिए दशरथ जी के जीवन में ये 3 तत्व हैं, 3 रानियों के रूप में, ज्ञान, भक्ति और कर्म। कुछ लोग जीवन में केवल ज्ञान ही ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो समझना उनका जीवन भी असंतुलित है। कुछ लोग केवल भक्ति ही करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, उनका जीवन भी अधूरा है। कुछ लोग कर्म करते हैं लेकिन ज्ञान और भक्ति नहीं है, 24 घंटे कर्म में लगे हुए हैं, तो उनका जीवन भी अधूरा है। जीवन में ये सम्यक तीनों चीज होनी चाहिए। जीवन में कुछ ज्ञान भी चाहिए, जीवन में कुछ भक्ति चाहिए, और जीवन में कुछ कर्म चाहिए। भागवत में बड़ी मीठी 3 चीजें बताई गई। भगवान कृष्ण के सबसे पहले मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं उद्धव जी। उद्धव जी ब्रह्मज्ञानी तो हैं और कर्मठ भी बहुत हैं। 11 वर्ष की उम्र में वे महामंत्री बन गए, इतने कर्मवान भी हैं। लेकिन उद्धव जी के जीवन में भक्ति नहीं है। भगवान को लगा कि मेरे मित्र के जीवन में भक्ति नहीं है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो भगवान उद्धव जी को ब्रज भेजते हैं श्री राधा रानी के पास, गोपियों के पास, क्योंकि ब्रज की भूमि भक्ति की भूमि है। और जब उद्धव जी ब्रज में गए, गोपियों की भक्ति देखी, नंद यशोदा की भक्ति देखी, भक्ति स्वरूपा श्री राधा रानी का दर्शन किया, तो उद्धव जी के मन में भी भक्ति जाग गई। उनके जीवन में भी भक्ति का उदय हो गया और उनके जीवन का जो असंतुलन था वो दूर हो गया। अब उद्धव जी के जीवन में ज्ञान भी आ गया, कर्म भी आ गया और भक्ति भी आ गई। क्योंकि इस भक्ति के बगैर जीवन थोड़ा अधूरा सा लग रहा था, तो भगवान ने उन्हें भक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रज भेज दिया और वहां से वे भक्ति प्राप्त करके आ गए। भगवान के दूसरे मित्र हैं अर्जुन, वीर, शूर, वीर और गुरु के सेवक हैं। उनके जीवन में भक्ति की भी कोई कमी नहीं है। वे निरंतर भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं, गुरु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, इसलिए भक्ति भी कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन अर्जुन के जीवन में ज्ञान का अभाव है। अर्जुन के जीवन में ज्ञान की कमी थी। भगवान को लगा कि मेरे शिष्य और मेरे मित्र अर्जुन में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं होने से जीवन तो बहुत अधूरा रहता है। तो घोड़ों की टापों की आवाज के बीच, उन टकराती तलवारों के बीच गीता का ज्ञान दिया, और अर्जुन के ज्ञान वाला जो दुर्बल पक्ष था उसको भी सबल बना दिया। अर्जुन को भी अब गीता का ज्ञान हो गया।
तो अर्जुन के जीवन में भी तीनों चीजें आ गई, ज्ञान, भक्ति और कर्म। भगवान सुदामा जी के जीवन में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, सुदामा जी के जीवन में भक्ति की कोई कमी नहीं है, पर इस बंदे के जीवन में कर्म की कमी है। ये हिलकर भी पानी नहीं पीना चाहते, ये कहीं भिक्षावृत्ति करने नहीं जाते, ये कहीं पूजा पाठ करने नहीं जाते। इन्होंने अयाचक व्रत ले रखा था, मैं किसी से कुछ मांगूंगा ही नहीं। उस अयाचक व्रत के कारण यह कर्मण्य हो गए। भगवान ने कहा चाहे मेरे मित्र हो, पर जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक तो गरीबी दूर नहीं होगी। गरीबी को दूर करना है, विपन्नता को दूर करना है और संपन्नता लाना है तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। और सुदामा जी को फिर ये बात बुढ़ापे में समझ में आई। वृद्धावस्था में जब दुर्बल हो गए, शरीर कांपने लगा, तब वे द्वारका जाते हैं पैदल, और पैदल द्वारका से आते हैं। जब जाने आने का कर्म करते हैं तो उनके जीवन में कर्म आ जाता है, तो विपन्नता दूर हो जाती है और वे भी धनवान हो जाते हैं। एक के जीवन में भक्ति की कमी थी, उद्धव के जीवन में भगवान ने पूरी कर दी। अर्जुन के जीवन में ज्ञान की कमी थी, उसको भगवान ने पूरा कर दिया। सुदामा जी के जीवन में कर्म की कमी थी, भगवान ने उसे भी पूरा करा दिया। क्योंकि मित्र वो नहीं होता है जो अपने मित्र की कमी बताता है, मित्र तो सच्चा वह होता है जो बिना बताए मित्र की कमी को दूर कर देता है। हम लोग कभी कभी ये कहते हैं ना कि हम तुम्हारे परम मित्र हैं, हम तुम्हारे सखा हैं, हम तुम्हारे खास दोस्त हैं, हम तुम्हारी कमी नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। पर भागवत कहती है कि नहीं, मित्र मित्र की कमी बताने के लिए नहीं होता है, मित्र तो मित्र की कमी दूर करने के लिए होता है। कमी बताने तो जीवन में दुश्मन बहुत है जो आपकी कमी बता देंगे, पर सच्चा मित्र अपने मित्र की कभी कमी नहीं बताता। सच्चा मित्र तो मित्र की जीवन की कमी को दूर कर देता है। अगर आप किसी के मित्र हैं तो उसके दोष बताना मत, बल्कि उसके दोषों को दूर करना। उसकी कमियां बताना मत, बल्कि उसकी कमियों को दूर करना। उसके दुर्गुणों को चीख चीख कर चिल्लाकर बताना मत, पर किसी तरकीब से उसके दुर्गुणों को दूर कर देना, तभी आप सच्चे मित्र कहलाएंगे। मित्र कमियों को बताने वाला नहीं होता, मित्र तो कमियों को दूर करने वाला होता। यही महाराज दशरथ के जीवन में भी ये तीन पक्ष है, ज्ञान, भक्ति और कर्म। सुमित्रा जी भक्ति हैं और महारानी के कई कर्म हैं। जिसके पास ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों के साधन हो, उसके घर एक ना एक दिन भगवान जरूर जन्म लेते। ज्ञान, भक्ति, कर्म का अगर संतुलन रखोगे तो एक न एक दिन भगवान आपके घर जरूर